बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। वही हमारा रब्बुल आलमीन है, जो हमें पालने वाला है, जो हमें पैदा करने वाला है, जो हमें उठाने वाला है, जो हमें रिस्क अता करने वाला है, जो हमारी हिफाजत फरमाने वाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि पाक परवरदिगार हम सब को हर तरह की आफात, एक्सीडेंट्स, हादसात, अपाजगी, मोहताजगी और हर तरह की बीमारियों से बिल्कुल महफूज रखे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वीवर्स, मैं शाब खान अपने AMC स्टार TV पर आज जो हदीस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इस हदीस का उन्वान कुछ इस तरह से है, नमाज नूर है। हज़रत अबू मालिक अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मनकूल है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अच्छी तरह वज़ू करना नेफ़्स ईमान है। अल्हम्दुलिल्लाह कहना मीज़ान तराजू को भर देना है। सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अकबर आसमान व ज़मीन को भर देते हैं। नमाज नूर है, ज़कात ईमान की दलील है, सब्र रोशनी है और कुरान मजीद हुज्जत है, तेरे हक़ में या तेरे ख़िलाफ़। इस्लामी भाइयों, नमाज की बहुत ज़्यादा अहमियत है। जिस वक्त आप नमाज के लिए जाएं तो वज़ू को बहुत अच्छे अंदाज में करें ताकि आपका पूरी बॉडी, आपका पूरा जिस्म ताज़ा हो जाए, यानी आप आधा ईमान हासिल कर लें। दुनिया में यानी ज़मीन पर रहते हुए इस कदर अच्छे आमाल कर लें कि दुनिया भी और आखिरत भी दोनों संवर जाए। ज़कात और खैरात अदा करते रहें ताकि आपका ईमान मज़बूत से मज़बूत तर होता चला जाए और अपने अंदर सब्र की ताकत पैदा करें। वो लोग जो अपने अंदर सब्र की ताकत पैदा कर लेते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको बहुत पसंद करता है, क्योंकि वो अल्लाह के तमाम हकूक़ अदा कर रहे होते हैं और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों को अपना लेते हैं। नमाज के साथ साथ कुरान पाक को इस कदर इतना ज़्यादा पढ़ें कि आखिरत में वो आपकी बख्शिश करवा सके। ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें और नमाज की पाबंदी करें। व्यूअर्स, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इसके बराबर में बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आप आसानी से देख सकें। लाइक के बटन को भी प्रेस करें और अपने तमाम फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियोस शेयर करने के लिए शेयर के बटन को भी प्रेस करें।